इस औरत की जिंदगी में सब कुछ परफेक्ट था जब तक उसने एक यंग सुपरस्टार से प्यार नहीं कर लिया था और यही प्यार उसकी सबसे बड़ी मुसीबत बनने वाला था। तो आखिर इस लव स्टोरी का क्या हुआ, चलिए देखते हैं। कहानी में आगे हम देखते हैं बेटी के समझाने पर एला अपने और मार्क के रिश्ते के बारे में सोचने लगती है। वहीं दूसरी तरफ मार्क भी अपना टूर खत्म करके लॉस एंजेलिस वापस आ चुका था। वो अपने स्टूडियो में नया गाना रिकॉर्ड कर रहा होता है कि तभी अचानक उसके सामने एला आ जाती है। दोनों दुनिया की परवाह किए बिना अपने रिश्ते को एक और चांस देने का फैसला करते हैं। अगली सुबह वो साथ में जॉगिंग करते हैं और लोगों के सामने खुलकर घूमने लगते हैं। इंटरनेट पर अपने रिश्ते की खबरें देकर वो सारे सोशल मीडिया एप्स डिलीट कर देते हैं। उन्हें यकीन था कि कुछ टाइम बाद लोग उन्हें भूल जाएंगे और वो एक नॉर्मल कपल की तरह रह पाएंगे। लेकिन क्या ये इतना आसान होने वाला था? उनकी शांति ज्यादा दिन नहीं टिकती क्योंकि एला का एक्सेस बैंड गुस्से में उससे मिलने आ जाता है। दरअसल उसका अपनी पत्नी से फिर से डिवोर्स हो गया था और एला को एक यंग लड़के के साथ देकर वो जल रहा था। एला उसे साफ साफ कह देती है कि उनका तलाक हो चुका है और उसकी लाइफ से उसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। वो कहती है कि दुनिया उसके बारे में क्या सोचती है इससे भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये सुनकर उसका एक्सेस बैंड वहाँ से चला जाता है। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ एक्सेस बैंड की नहीं थी, मीडिया वाले भी एला की लाइफ में घुसने लगे थे। उसके शॉप पर भी लोग उसे हैरेस करते हैं जिस वजह से उसे शॉप बंद करनी पड़ती है। मामला इतना बढ़ जाता है कि इसका असर उसकी बेटी की स्कूल लाइफ पर भी पड़ने लगता है। स्कूल में दूसरे बच्चे उसकी बेटी को अजीब नजरों से देखते और उसके पीछे बातें बनाते थे। अपनी बेटी को इन सब से बचाने के लिए एला उसे कुछ दिनों के लिए उसके पिता के घर भेज देती है। जैसे ही एला घर लौटती है, रिपोर्टर्स की भीड़ उसे चारों तरफ से घेर लेती है। हालांकि एला उन्हें इग्नोर करने की कोशिश करती है पर ये प्रेशर अब उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। आखिरकार वो अपना कंप्यूटर खोलकर अपने और मार्क के बारे में सर्च करने लगती है। वो देखती है कि लोग उसे गालियां दे रहे हैं और हर तरफ सिर्फ उसके खिलाफ ही बातें हो रही है। ये सब देखकर एला पूरी तरह टूट जाती है और उसे लगता है कि ये रिश्ता शुरू ही नहीं करना चाहिए था। वो अपनी बेटी की खातिर मार्क से ब्रेकअप करने का मुश्किल फैसला ले लेती है। वो मार्क से कहती है कि वो अब ये सब और नहीं सह सकती। उसे अपने रिश्ते पर भरोसा है लेकिन अब उसकी हिम्मत जवाब दे चुकी है। वो कहती है कि अब वो ये सब और नहीं कर सकती। सिचुएशन बहुत खराब हो चुकी है। उसने बताया कि इन सब का असर उसकी बेटी पर पड़ रहा है जो उसके लिए बहुत ही ज्यादा शॉकिंग है। ये सब उसके लिए पागलपन जैसा है। पूरी सिचुएशन असल में पागलपन ही तो है। मार्क उसे शांत होकर सोचने के लिए कहता है लेकिन एला उसे वहाँ से जाने के लिए बोल देती है। मार्क पूछता है कि क्या वो अपने प्यार के लिए लड़ेगी नहीं। मार्क एला की सिचुएशन समझता है और उसके फैसले की इज्जत करता है, इसलिए वो उसे और परेशान न करते हुए चुपचाप वहाँ से चला जाता है। मार्क के जाने के बाद एला अक्सर रातों को सो नहीं पाती थी और बहुत दुखी रहती थी। एक रात जब वो इन्हीं यादों में खोई थी तभी अचानक मार्क का एक मैसेज आता है। जब वो दरवाजा खोलती है तो मार्क बहुत दर्द में बाहर खड़ा होता है। वो एला की तकलीफ देखकर दुखी था। वो एला से कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है, जिसके जवाब में एला भी अपने प्यार का इजहार करती है। इस एक पल में दोनों के बीच का सारा दर्द और प्यार एक में बदल जाता है। अपने दिल की बात कहने के बाद मार्क उसे अपने आने का असली कारण बताता है। वो एला से एक वादा मांगता है कि वो 5 साल बाद इस रिश्ते के बारे में फिर से सोचेंगे। तब तक उसकी बेटी भी स्कूल से निकल जाएगी और अपनी बेस्ट लाइफ जी रही होगी। कहता है कि तब तक मैं भी एक पुराना सेलिब्रिटी बन जाऊंगा, एक ऐसा सेलिब्रिटी जिसकी किसी को कोई परवाह नहीं होगी। एला को लगता है कि 5 साल का समय बहुत लंबा होता है, लेकिन मार्क उसे समझाता है कि अगर उसे खुशी का एक मौका मिले उसे वो मौका अपना लेना चाहिए और कहता है कि वो हमेशा ठीक रहेगा। इस एक मोमेंट में उनका इमोशनल कनेक्शन और भी गहरा हो जाता है और वो एक दूसरे को किस करते हैं। इस बार मार्क फिर से वो घड़ी टेबल पर रख देता है जो उसने पहले दी थी, लेकिन इस बार ये घड़ी उनके प्यार की आखिरी निशानी थी। देखते ही देखते 5 साल का लंबा वक्त बीत जाता है और अब इंटरनेट पर भी शांति थी और उसकी बेटी की जिंदगी वापस नॉर्मल हो चुकी थी, जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन इन 5 सालों में मार्क ने एला से कभी कांटेक्ट नहीं किया, एक मैसेज तक नहीं भेजा था। एला भी अब समझ चुकी थी कि 5 साल का वक्त किसी भी चीज को बदल सकता है।